Good morning students. I am Priyanka Sharma and we are studying chapter Surface Chemistry. Student, last lecture we have learned about coagulation of colloids and today's our topic is protection of colloids. देखिए स्टूडेंट्स, lyophobic soils such as those of metal like gold, silver can be easily precipitated by the addition of a small amount of electrolytes. कुछ lyophobic soils जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये easily थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते ही, स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट मिलाते ही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. They can be prevented from coagulation by the previous addition of some stable lyophilic colloids like gelatin, albumin. इनको कोगुलेशन का या इनके प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए इसमें अगर हम कुछ स्टेबल लायोफिलिक कोलॉइड्स जैसे जिलेटिन, एल्बुमिन अगर ऐड कर दें तो ये प्रिवेंट हो जाते हैं. इनका जो प्रेसिपिटेशन है वो रुक जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिलेटिन इज एडेड टू गोल्ड सोल, यदि हम गोल्ड सोल में स्मॉल अमाउंट में जिलेटिन ऐड कर दें, इट इज़ नॉट readily precipitated by the addition of sodium chloride. तो सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर गोल्ड सोल का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. देखिए इसमें क्या होता है, जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं इनमें जो मेटल्स के सोल होते हैं मेनली, उसमें थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए बहुत कम अमाउंट में तो भी उनका प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है. अगर हमको इनका प्रेसिपिटेशन रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो हमें स्टेबल लायोफिलिक जो कोलॉइड्स होते हैं जैसे एल्बुमिन है, जिलेटिन है, स्टार्च है, इनको मिक्स करना होता है इसके अंदर. इससे क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रोलाइट अगर मिला भी दिया है तो उनका प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, नहीं होगा. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलॉइड्स सॉल्यूशन फॉर प्रेसिपिटेशन बाय द इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द प्रीवियस एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलॉइड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन. तो हमें लायोफोबिक जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइट से उसका प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, लायोफिलिक कोलॉइड. इसे कहा जाता है प्रोटेक्शन. द कोलॉइड विच इज एडेड टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग कोलॉइड. कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिंग कोलॉइड. ठीक है. द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ गोल्ड नंबर. ठीक है. जो लायोफिलिक जो कोलॉइड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्टिंग पावर को हम एक टर्म है गोल्ड नंबर उससे डिनोट करते हैं. देखिए गोल्ड नंबर, द डिफरेंट प्रोटेक्टिंग कोलॉइड्स डिफर इन देयर प्रोटेक्टिंग पावर. डिफरेंट जो कोलॉइड्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रोटेक्टिंग पावर होती है. सिग्मॉन्डी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड नंबर को. ठीक है. इन्होंने कोलॉइड्स की प्रोटेक्टिंग पावर को गोल्ड नंबर से डिनोट किया था. तो उन्होंने क्या डिफाइन किया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स. जो प्रोटेक्टिव कोलाइड हम मिला रहे हैं उसकी मिनिमम अमाउंट, वो भी किस में, मिलीग्राम्स में, रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ अ 10 ml ऑफ अ गिवन गोल्ड सोल. आपको 10 ml का गोल्ड सोल दिया गया है, उसका हमको कोगुलेशन रोकना है, प्रिवेंट करना है. कब करना है, व्हेन 1 ml ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इट. जब उसके अंदर 10% सोडियम क्लोराइड मिलाया गया था. अब देखिए इसका मीन्स क्या है कि 10 ml का गोल्ड सोल आपको दिया गया है और उसके अंदर 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया गया है. अब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते इसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा. तो हमको इस कोगुलेशन को स्टॉप करना है, प्रिवेंट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है, जो स्टेबल लायोफिलिक कोलाइड है, उसका बहुत कम अमाउंट, वो भी किस में, मिलीग्राम में ऐड करते ही गोल्ड सोल का जो प्रेसिपिटेशन है वो रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा. तो जो हमने सॉल्यूशन जो मिलाया है स्टेबल लायोफिलिक कोलॉइड, उसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम अमाउंट है, इट इज़ कॉल्ड गोल्ड नंबर. जैसे देखिए गोल्ड नंबर जिलेटिन का दे रखा है 0.005 से 0.31, एग एल्बुमिन 0.50, 0.25 और सबसे ज़्यादा दे रखा है स्टार्च का 20 से 25. अब देखिए गोल्ड नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर. मतलब जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिंग पावर उतनी कम.
जितना कम गोल्ड नंबर उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिंग पावर। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिंग पावर किसकी हो जाएगी, जिलेटिन की हो जाएगी क्योंकि गोल्ड नंबर कम है, ठीक है। और सबसे कम प्रोटेक्टिंग पावर किसकी हो जाएगी, स्टार्च की, क्योंकि उसका जो गोल्ड नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आप ध्यान रखना, गोल्ड नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, सॉरी प्रोटेक्टिंग पावर, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जा सकता है कि आपसे 3-4 आपको ये जो कोलॉइड्स हैं ये दे दिए जाएंगे और इनकी क्वांटिटी जैसे आपको दे दिया, जिलेटिन दे दिया, एल्बुमिन दे दिया, कैसीन दे दिया, स्टार्च दे दिया, और पूछ लिया जाएगा कि इसके कि किसी भी सोल के प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रिवेंट कौन कर पाएगा। तो हमें क्या आंसर देना है, जिसकी का गोल्ड नंबर सबसे कम है वही सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन करेगा, क्योंकि उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ इमल्सन्स। देखिए अभी जो हम कोलॉइड सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे उसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, गैस, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें इमल्सन्स के केस में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेंगे उसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड्स, दोनों क्या होंगे, लिक्विड्स ही होंगे, ठीक है। सॉलिड गैस इसमें नहीं होंगे। इमल्सन्स किसको कहेंगे, जिसमें डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ वाटर इन ऑयल इमल्सन्स, ठीक है। तो इस टाइप के जो इमल्सन्स हैं उसमें वाटर, देखिए जो वाटर इन ऑयल, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल के अंदर क्या है, वाटर, ठीक है। तो क्या डिस्पर्स फेस क्या हो जाएगी इसमें, वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम ऑयल, क्योंकि वाटर को ऑयल में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल कोल्ड क्रीम बटर, कोल्ड क्रीम बटर में आपने देखा है कि ऑयल ज़्यादा होता है, तो ऑयल तो इसमें क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, और वाटर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेस, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं W/O, इसका मतलब है वाटर इन ऑयल। इसका एग्जांपल हो जाएगा कोल्ड क्रीम और बटर। सेकेंड है आपका ऑयल इन वाटर। अब ऑयल इन वाटर मतलब पानी के अंदर क्या है, ऑयल, ठीक है। इसमें जो डिस्पर्स फेस है वो है ऑयल और डिस्पर्जन मीडियम वाटर, जैसे मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। और इट इज़ इंडिकेटेड बाय O/W मतलब ऑयल इन वाटर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन्स। देखिए इमल्सन शो ऑल कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी, जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे ब्राउनिन मूवमेंट है, टिंडल इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इमल्सन्स भी वही प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेकेंड दीज आर कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कंटेनिंग पॉलीवेलेंट मेटल आयंस। ये भी क्या करते हैं, किससे कोगुलेट हो जाएंगे, अगर हमने इसके अंदर पॉलीवेलेंट मेटल्स जो होते हैं वो ऐड कर दिया जाए एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। द साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन इमल्सन इज लार्जर देन दोज इन द सोल। इसमें जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो डिस्पर्स फेस होती है उससे लार्ज होता है, और ये रेंज होती है 1000 आर्मस्ट्रांग टू 10,000 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। सो द साइज स्मॉलर देन द पार्टिकल इन सस्पेंशन, एंड जो साइज होगा वो जो सस्पेंशन की पार्टिकल होगा उससे स्मॉलर होगा। Emulsion can be broken into 2 separate liquids by heating, centrifuging, freezing. इनको जो इमल्सन है इनको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है, हीटिंग से। देखिए जैसे हम घर में मिल्क बॉईल करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा है मिल्क बॉईल जब होता है तो उसमें थोड़ी देर बाद क्या आ जाती है, उसके अंदर मलाई आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर जो मिल्क किसका, इमल्सन का ही एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क के अंदर जो मलाई जो देखते हैं वो है ऑयल, और वो क्या है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिल्क। ऑयल इन वाटर मतलब वाटर डिस्पर्सन मीडियम ज़्यादा है और जो मलाई जो फैट है ऑयल है वो कम है, ठीक है। तो हीटिंग से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, मलाई को अलग कर लिया, वाटर उसके अंदर अलग रह गया, या फिर सेंट्रीफ्यूजिंग जैसे घी निकालते हैं या फिर बटर निकालते हैं, ठीक है, तो मशीन से जब हम चलाते हैं तो वो वाटर अलग रह जाता है और ऊपर जो फैट है या ऑयल है वो अलग आ जाता है। या फिर
फ्रीजिंग करके भी हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं तो उसके ऊपर की जो ऑयल होता है वो उससे सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को डिमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम इमल्सिफिकेशन को ब्रेक कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, डिमल्सिफिकेशन। यदि हमने इसे दो सेपरेट जो लिक्विड्स में अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया इमल्सन्स को, तो इट इज़ कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। Fifth, emulsions can be destroyed by addition of electrolyte in excess or removal of emulsifier। यदि हमें emulsions को डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है, तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको एक्सेस में मिला देंगे, ठीक है, तो ये emulsions डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर बाय रिमूवल ऑफ emulsifier। अभी emulsifier क्या है, देखिए जो वाटर और ऑयल है इमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, तो इनको मिक्स करने के लिए कोई एजेंट इनके अंदर डाला जाता है। जैसे हमें वाटर इन ऑयल करना है तो पहले ऑयल, फिर इमल्सीफायर मतलब कोई एजेंट, और फिर ऑयल डालेंगे या वाटर डालेंगे, ठीक है, तो इनको बोला जाता है इमल्सीफायर। जैसे डिटर्जेंट वगैरह यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कई बार दूध में कहते हैं कि डिटर्जेंट मिला है, यूरिया मिला है, ये एज आ इमल्सीफायर वर्क करते हैं। अब यदि हमने उस इमल्सीफायर को रिमूव कर देंगे तो इमल्सन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में। फर्स्ट है कॉलॉइडल मेडिसिन, एर्गिरोल एंड प्रोटिगिरोल। ये सोल से इमल्सन्स के प्रोटेक्टिव जो सोल हैं, मतलब ये कोलॉइडल सोल हैं। प्रोटेक्टिव सोल ऑफ सिल्वर इज़ नोन एज एर्गिरोल। सिल्वर का जो सोल होता है उसको एर्गिरोल बोला जाता है एंड इट इज़ यूज इन एज एन आई लोशन, ठीक है। ये किसका प्रोटेक्टिव सोल है, सिल्वर का, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है आई लोशन में। एंड कोलॉइड गोल्ड, कैल्शियम, आयरन, कॉपर आर यूज हेल्दी टॉनिक। जो गोल्ड, कैल्शियम, आयरन, कॉपर के कोलॉइड है उसका यूज़ हेल्दी टॉनिक में किया जाता है। सल्फर कोलॉइडल, सल्फर का यूज़ एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, एक्जिमा ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डर्मेटाइटिस स्किन प्रॉब्लम में यूज़ आता है। एंड कोलॉइड जो एंटीमनी है इसका यूज़ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के ट्रीटमेंट में किया जाता है। सेकेंड है क्वार्टर प्रेसिपिटेटर। देखिए जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनकी जो फैक्ट्रीज़ में से जो स्मोक आउट होता है, ठीक है, हमने देखा होगा धुआं बाहर निकलते हुए, जो चिमनीज़ लगी रहती हैं उनसे धुआं बाहर निकलता है, स्मोक, और उसके अंदर लॉट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कैसे रहते हैं, इंजरियस रहते हैं एंड हैव टू बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द स्मोक। और स्मोक के अंदर क्या करते हैं, ये ऐसे प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में रहते हैं। So in fact smoke is a colloidal system in which the carbon particles are suspended in air। तो स्मोक एक तरीके का कोलॉइडल सिस्टम है जिसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। द कार्बन पार्टिकल्स आर चार्ज इन नेचर। जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो भी नेचर में कैसे होते हैं, चार्ज होता है उनके ऊपर भी, एंड दे डू नॉट गेट कोगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड, और उनका हम प्रेसिपिटेशन करके सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो द चार्ज ऑन का कार्बन पार्टिकल इज न्यूट्रलाइज बाय ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद द अपोजिट चार्ज मेटल प्लेट। तो उनको अगर हमको क्या करना है, चार्ज को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसके लिए हम उसको चार्ज मेटल प्लेट के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एंड जो स्मोक निकलेगा चिमनी से वो कैसा होगा, डस्ट फ्री होगा। तो दिस प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक पार्टिकल इज कैरिड आउट बाय द क्वार्टर स्मोक प्रेसिपिटेटर। इससे इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इन दिस मेथड द स्मोक इज अलाउड टू पास थ्रू अ चैम्बर। इसमें स्मोक को एक चैम्बर से पास किया जाता है, हैविंग अ सीरीज ऑफ प्लेट्स चार्ज। उसके अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं उन चैम्बर में जिनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, 20,000 टू 70,000 वोल्ट। अब चार्ज पार्टिकल्स ऑफ स्मोक गेट अट्रैक्टेड बाय चार्ज प्लेट। जब जो कार्बन के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज जो प्लेट है उनसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। गेट प्रेसिपिटेटेड, गैस प्रेसिपिटेट हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एंड द गैस इज कमिंग आउट ऑफ चिमनी बिकम फ्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब जो चिमनी से जो धुआं स्मोक बाहर निकल रहा है वो चार्ज फ्री है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस भी नहीं होगा। एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड इज सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। जो सीवेज डिस्पोजल होता है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं।
दे आर कोलाइडल इन नेचर एंड आल्सो चार्ज। नेचर में कैसे होते हैं, कोलाइडल होते हैं, और कोलाइडल होंगे तो चार्ज भी होंगे। They can be separated from the dirty water by placing it in a big tank fitted with electrode। इनको सेपरेट करने के लिए, डर्टी वाटर को सेपरेट करने के लिए एक बिग टैंक के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स माइग्रेट टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उस पर माइग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर कोलाइडल सोल्यूशन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करेंगे। When their charge is neutralized and they get coagulated, और उस इलेक्ट्रोड पर जाकर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज से डायरेक्शन होगा और वो क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और वहाँ पे कोगुलेशन कर लेंगे, मीन्स प्रेसिपिटेशन बना लेंगे। द कोगुलेटेड मास कैन बी यूज एज हम मैन्योर। अब जो कोगुलेशन हुआ है, जिसको प्रेसिपिटेशन निकला है, उसका यूज़ मैन्योर बनाने में किया जाता है। And fourth point is rubber industry, latex का colloidal solution। रबर जो से latex है जिसे हमें लेते हैं वो एक colloidal solution है of negatively charged colloidal rubber particle, जिसके ऊपर रबर पार्टिकल्स के colloidals कैसे होते हैं, negatively charged। रबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम latex by coagulation। हम जो latex से जो रबर हम ऑब्टेन करते हैं वो coagulation मेथड से ही करते हैं। These rubber particles can be deposited over articles to be rubber plated by electrophoresis। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने मेथड पढ़ा था उसके अंदर भी जो प्लेटेड्स लगी होती है, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, उसमें जो रबर के पार्टिकल्स हैं वो जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें रबर ऑब्टेन होता है। द आर्टिकल टू बी रबर प्लेटेड इज मेड द नोड इज द रबर प्लेटिंग बाथ। उसके अंदर जो रबर प्लेटेड लगी रहती हैं वो कैसी होती हैं, एनोड की होती हैं, और किस में लगी रहती हैं, प्लेटिंग बाथ, ठीक है। जो प्लेट सिस्टम होता है, प्लेट्स के अंदर एनोड फॉर्म में रहते हैं ये। उसके बाद है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स। कैसे प्योरीफाई करते हैं कि जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसका प्रेसिपिटेशन कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एलम। देखिए एलम फिटकरी है ये, इसका फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। एंड इसमें जो एल्यूमिनियम आयंस हैं न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम आयन होते हैं फिटकरी के अंदर वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटीज़ के उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड कोगुलेशन हो जाता है, तो पानी कैसा हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पानी ड्रिंकिंग वाटर का हाउ कैन बी प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हम क्या मिक्स करते हैं और क्यों मिक्स करते हैं, इस तरह से इसमें से कोई क्वेश्चन एक पूछ लिए जाते हैं। एंड देन 6 पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखिए रिवर वाटर इज मडी एंड कंटेन्स चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड एंड मैनी अदर मटेरियल्स। रिवर वाटर कैसा होता है, मडी होता है बहुत, उसके अंदर कैसी होती है और मिट्टी जैसी मडी होता है वो, और उसके अंदर बहुत सारे क्ले, सैंड के या फिर बहुत सारे मटेरियल्स के चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। एंड जो सी वाटर होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे NaCl हो गया, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किस में होते हैं, सी वाटर में। When the river water come in contact with the sea water, जब रिवर वाटर आकर सी वाटर से कांटेक्ट करती है, मिलती है, तो द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर कोगुलेटेड द सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल। तो जो सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट से मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सी वाटर के, वो रिवर के पानी के जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर देता है, कोगुलेशन कर देता है उनका, विच अल्टीमेटली सेटल डाउन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं वहाँ पर उनका उन पार्टिकल्स का सेटल डाउन हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लिवर ऑफ द रिवर बेड राइसेज। जो रिवर का जो बेड होता है जहाँ पे वो मिलती हैं वो थोड़ा उठा हुआ हो जाता है, राइजेज हो जाता है। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा एट द पॉइंट वेयर द रिवर एंटर द सी। जिस पॉइंट पर रिवर सी के अंदर एंटर हो रही है वहाँ पर हमको डेल्टा फॉर्म में दिखाई देते हैं, क्योंकि देखिए रिवर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, क्ले और अदर मटेरियल्स। सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स उनका प्रेसिपिटेशन करना। जब सी वाटर रिवर के वाटर से कांटेक्ट करता है तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो रिवर वाटर को क्या कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं और एक डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट, टैनिंग ऑफ लेदर। इन टैनिंग द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ हाइट एंड लेदर आर कोगुलेटेड बाय इम्प्रेगनेटिंग दे मीन नेगेटिवली चार्ज टैनिंग मटेरियल्स। देखिए जो ये जो
पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। लेदर आर कोगुलेटेड बाय, कैसे इनको कोगुलेट करते हैं? बाय इम्प्रेग्नेटिंग दैम इन नेगेटिवली चार्ज टैनिंग मटेरियल। जो बार्क ऑफ ट्री होती है उसके अंदर टैनिंग होती है। टैनिंग मतलब जानते हैं जो लेदर होता है उसकी क्या करनी है? टैनिंग करनी है हमें। तो टैनिंग एजेंट जैसे क्रोमियम सॉल्ट आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द कोगुलेशन ऑफ द हाइड मटेरियल एंड द लेदर। जो लेदर के अंदर जो हाइड मटेरियल्स होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, उनका क्या करना है? कोगुलेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टैनिंग एजेंट मिलाते हैं। अब टैनिंग एजेंट क्या करेगा? उनका कोगुलेशन, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं कोगुलेशन करने के लिए, ऐसे अगर हमको लेदर का टैनिंग करना है तो हम क्या मिलाएंगे इसके अंदर? क्रोमियम सॉल्ट मिक्स कर देंगे। ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट्स, दीज आर द थिन ग्लास प्लेट्स कोटेड विद जिलेटिन कंटेनिंग अ फाइन सस्पेंशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब कैसी होती हैं? ये ग्लास प्लेट्स होती हैं जो जिलेटिन के एक जिलेटिन कंटेनिंग फाइन सस्पेंशन, सिल्वर ब्रोमाइड का एक सस्पेंशन होता है जिसके अंदर क्या रहता है? जिलेटिन। द पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आर कोलाइडल इन नेचर। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो कैसा होता है? कोलाइडल होता है नेचर में। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कैन बी कॉज्ड बाय स्प्रिंग पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल डस्ट और सैंड पार्टिकल ओवर अ क्लाउड फ्रॉम एन एरोप्लेन। इसमें क्या करते हैं? एरोप्लेन के थ्रू जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल डस्ट और सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे क्लाउड्स फॉर्म में उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। द कोलाइडल वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट द क्लाउड। अब जो क्लाउड के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड विल कोगुलेट टू फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉप्स। ठीक है। और कोगुलेट होकर क्या बना लेते हैं? बिग ड्रॉप बना लेते हैं और आर्टिफिशियल रेन करते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लीडिंग स्टॉप व्हेन फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन अप्लाई टू अ ब्लीडिंग पार्ट। जब ब्लीडिंग आने होती है, जब चोट लग जाती है और ब्लड होता है तो उस पर हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। दिस इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। ठीक है। तो उससे क्या होगा? ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसने क्या कर दिया? ब्लड को कोगुलेशन करके ब्लड क्लॉट कर दिया है, तो ब्लड जो बहता है वो स्टॉप हो जाता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर। जो हमने टिंडल इफेक्ट में भी पढ़ा था, एयर के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर देते, फैला देते हैं। सिमिलरली सी वाटर लुक्स ग्रीन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सी वाटर। जो सी वाटर है वो कैसा दिखाई देता है? ग्रीन, क्योंकि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? स्कैटरिंग कर देती हैं लाइट की। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सी वाटर ग्रीन क्यों दिखाई देता है या फिर स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? ठीक है। ये जस्ट आपके रीड करने के लिए, इसमें से एक आध 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। ठीक है। इसमें ऐसे पूरा का पूरा रखने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट रीड करना है। ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।